15वीं सदी में इनका ताल्लुक निशात सानिया से भी है। लेकिन ये समझना चाहिए कि कौम परस्ती की जो उमूमी तहरीक है है इंसान परस्ती की, गो के ईसाई ह्यूमनिज्म भी था, गैर ईसाई ह्यूमनिज्म भी था। और इसमें अदबियात का एहिया भी था, लेकिन जो अदबियात का एहिया था वो यूनानी अदबियात और लातीनी अदबियात, यानी उन अदबियात का जिन पर ईसाइयत का वैसा असर नहीं था, जो ईसाई तहजीब का हिस्सा नहीं थी। तो उसका मकसद यही होता है ईसाइयत को कमज़ोर करना था बुनियादी। और जो ईसाई उसमें शामिल थे, और हमेशा ये होता है कि या जानते हुए या ना जानते हुए लोग जो है इस्लाम परस्ती के चक्कर में अपनी तहजीब को कमज़ोर करने का सबब बनते हैं। तो वो जैसे कैथोलिसिज्म में भी था ये, जैसे एमर्सन वगैरह। एक लिहाज से ये यूनानियत का भी यही आता है, क्योंकि यूनानियत का यह मतलब यह है कि ईसाइयत को कमज़ोर करना, और ये इसका आगाज़ है। और इसी इंसान परस्ती का लूथर पे भी बड़ा असर हुआ, क्योंकि इंसान परस्ती की कई शक्लें हो सकती हैं। इंसान परस्ती की शक्ल इनफरादियत हो सकती है, और इंसान परस्ती का ताल्लुक फिर कौम परस्ती से भी आ जाता है। तो कौम परस्ती भी इंसान परस्ती की एक शक्ल है, और दूसरी इज्तिमाई परस्तियाँ भी इसमें आ जाती हैं, जो बाद में सोशलिज्म वगैरह मसला। तो कहने का मकसद यह है कि चाहे वो ईसाई इंसान परस्ती हो या गैर ईसाई इंसान परस्ती थी, उसका जो नतीजा था वो ईसाई तहजीब को कमज़ोर करना ही था। लेकिन उसमें ईसाइयत खुद भी सबब बनती है। ईसाइयत का गहरा ताल्लुक है इंसान परस्ती से, इन मानों में कि ईसाइयत कहती है एक शख्स था, वो इंसान था, वो पूरा इंसान भी था और खुदा भी था, खुदा का बेटा भी था। हज़रत ईसा के बारे में उनका जो ऑर्थोडॉक्स यानी मेन स्ट्रीम ईसाई पोजीशन है, वो ये है कि वो फुली इंसान भी है और फुली मुकम्मल तौर पे इंसान भी है और मुकम्मल तौर पे खुदा भी। एक अजूबा है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो उसकी एक शक्ल ये होती है कि खुदा जो है इंसान में हुलूल किया, लेकिन वो भी फिर उसमें भी मसाइल पैदा होते हैं बाहर। लेकिन उसमें जो अहम बात यह है कि एक इंसान जो है खुदा बन गया। तो जो बाद में इंसान परस्ती का जिस तरह इर्तिका हुआ, उसमें मतलब फिर हेगल तक और खान तक पहुंचे लोगों ने कहा कि भाई अगर एक इंसान खुदा था तो सारे क्यों नहीं, हम भी सब खुदा के बेटे हैं, तो हम सब खुदा है। हर इंसान के अंदर जो है खुदा बनने की सलाहियत कम से कम मौजूद है। और वो खुदाई आंसर कौन सा है, ये इस बारे में लोगों का इख्तलाफ रहा है। एक तहरीक जो है अरस्तू से जो चलती है, उसको वो कहती है कि जो खुदाई आंसर है इंसान में वो अक्ल है उसकी, तो ये कांट वगैरह क्या है। और दूसरी तहरीक है वो कहती है नहीं, अक्ल भी है और जज्बात भी है और पूरा ख्वाहिशात, ये सब खुदाई। तो इस बारे में फिर इंसान परस्ती की मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, लेकिन ये उसका इंसान परस्ती की बुनियाद है। और ज़ाहिर है कि जब ये इंसान परस्ती शुरू हुई तो ईसाई तहजीब के अंदर से शुरू हुई, तो उसमें ईसाई शक्लें भी थीं और वो इतनी वाज़ेह नहीं थी। लेकिन तारीखी तौर पे जैसे जैसे ईसाई तहजीब कमज़ोर हुई, इंसान परस्ती की जो इंसान की खुदाई की और इंसान की उलूहियत का जो अकीदा है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता चला गया। फिर उसकी मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, वो अक़ली इंसान परस्ती, वो जज्बाती या ख्वाहिशाती, या उसका एक मजमूआ, ये सब। अच्छा जी, ह्यूमनिज़्म उस फ़लसफ़े भी कहते हैं जो इंसानी कद्र या इज़्ज़त को तस्लीम करे, उसे तमाम चीज़ों का मीज़ान करा दे, या सिर्फ इंसानी तबीयत को अपनी फ़िक्र के हद या दायराकार की हैसियत से ले। यानी ये मीज़ानियत अहम है हमेशा। इंसान परस्ती चाहे मज़हबी हो चाहे गैर मज़हबी हो, दोनों यानी गुमराही है। जो मज़हबी इंसान परस्ती है वो फिर शिर्क के दायरे में आती है, जो गैर मज़हबी है वो फिर वो शिर्क, कुफ्र और इल्हाद के माने में आती है। लेकिन उसका बुनियाद ये है कि इंसान मीज़ान है, हक जो है इंसान के अंदर है, बाहर नहीं। और उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। यानी लिबरलिज्म जो कांट से निकलता है, उसका ये है कि फ़र्द जो है वो खुदा है, मीज़ान है। कौम परस्ती और सोशलिज्म कहते हैं नहीं, एक ग्रोह जो है वो मीज़ान है, और सोशलिज्म, कम्युनिज्म वगैरह जो है वो कहते हैं नहीं, नौ इंसानी जो है वो मीज़ान है। तो ये फ़र्द मीज़ान नहीं है, ना ग्रोह मीज़ान है, बल्कि नौ इंसानी। फिर नौ को किस तरह उसकी तारीफ़ करें उसमें। और इसमें बुनियादी जो बात है वो ये है कि जो बुनियादी फ़र्क है हमारा और इंसान परस्ती के दरमियान, हम कहते हैं कि इंसान जो है, बंदा पहले है, इंसान बाद में, मखलूक पहले है, इंसान बाद में। तो जो इंसान की असल फितरत है वो बंदगी है, तख्लीक है, और इस लिहाज से उसमें और पत्थर में कोई फ़र्क नहीं। इंसान तो फिर अल्लाह का एहसान है, उसने उसको फिर इंसान बनाया। लेकिन जो उसकी प्राइमरी जो बुनियादी है उसका जौहर है वो बंदगी और तख्लीक है, मखलूक है। इस लिहाज से उसका किसी और मखलूक से कोई मुतमीज़ नहीं।
یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے فضل ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، تو وہ کوئی برتری کی چیز نہیں ہے، وہ امتحان ہے. جو فضیلت دی، بزرگی دی، وہ امتحان کے ہے. لیکن اس بزرگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی بنیادی جوہر کوئی مختلف ہے دوسری مخلوق سے. اور انسان کی معراج بندگی ہے، اس سے علاوہ اس کی کوئی معراج نہیں. وہ اپنی معراج پہ پیدا ہوتا ہے. تو فرق یہ ہے کہ پتھر جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، انسان کو اختیار ہے. کہتا ہے وہ جو اس کی معراج پہ قائم رہے یا حاویہ میں چلا جائے. یہ بنیادی فرق ہے ہمارا اور انسان پرستی کہ کسی بھی شکل میں، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی. اور یہ بہت بنیادی بات ہے، اور یہ بڑی اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. اور مطلب یہ کہ میں نے کوئی اپنے تئیں نہیں سمجھی، یہ مطلب ہمارے استاد حضرت ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب سے ہم نے سیکھی. تو انہیں کا مطلب یعنی کسی علماء سے بھی نہیں سیکھی، یہ بات جو ہے مطلب ایک یعنی مجذوب سے سیکھی. ہیومنزم کی تحریک اپنی اصل کے اعتبار سے وہی الہی اور ہدایت ربانی